आज से मैं शुरू कर रहा हूँ प्रश्नावली 12.1। ग्राफीय विधि से निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं को हल कीजिए, जो कि क्वेश्चन दिया हुआ है 1 से लेकर 6 तक। पहला कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x + 4y का अधिकतमीकरण कीजिए। तो z को उद्देश्य फलन बोलते हैं, जिसका मान क्या दिया है, और इसके अंतर्गत ये 3 गो रैखिक समीकरण दिया है। तो इसके अंतर्गत इसका अधिकतमीकरण ज्ञात करना है, मतलब अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस असमीका में हम करते हैं, सबसे पहले इस असमीका में हम मूल बिंदु रखते हैं। असमीका क्या दिया हुआ है, x + y छोटा या बराबर 4 में 0,0 रखने पर, तो जब ऐसा रखते हैं तो क्या हो जाता है, 0 + 0 छोटा या बराबर 4। इट मीन्स कि 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 4 से छोटा है, मतलब जो कि क्या सत्य है। अगर यह सत्य है तो मूल बिंदु हल क्षेत्र में होगा, असत्य है तो मूल बिंदु हल क्षेत्र में नहीं होगा। इसलिए 0,0 अर्थात मूल बिंदु हल क्षेत्र में होगा, पहली बात। अब इस असमीका का संगत समीकरण हम लिखते हैं, मतलब x + y बड़ा छोटा बराबर छोटा के जगह पर हम बराबर का साइन देते हैं और लिखते हैं क्या, के लिए। इसके लिए असमीका का हम x और y मान लिखते हैं। किसका मान, x और y का। तो बताइए x और y के किस मान के लिए सही हो जाएगा ये, तो x का मान यदि मैं 4 रखूं, y का मान 0, x का मान मैं रखूं 0 या y का 4, तो इस स्थिति में यह सही होगा। इन दोनों में चूंकि एक ही चर दिया है तो डायरेक्ट इसका वैल्यू पता है कि x का मान 0 या 0 से अधिक, y का मान 0 या 0 से अधिक, तो उसमें मूल बिंदु रख के चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका हम खींचते हैं ग्राफ। इसके लिए चूंकि सब प्रथम चतुर्थांश में ही पॉजिटिव नंबर है सब, या 0 है, यहाँ भी 0 ही देखते हैं, तो हम करते क्या है कि प्रथम चतुर्थांश को बड़ा बनाते हैं, क्योंकि सब पॉजिटिव में ही। तो प्रथम चतुर्थांश को हम बड़ा करते हैं। x अक्ष ये हो गया और ये हो गया क्या, y अक्ष। जहाँ x अक्ष और y अक्ष कटता है वो क्या होता है, मूल बिंदु। यहाँ इधर पॉजिटिव नंबर देंगे इसका, जहाँ तक आप चाहें बढ़ सकते हैं, 1 2 3 4 5। इधर भी जहाँ तक आप चाहें बढ़ सकते हैं, 2 3 4 5। तो इधर से हम यहाँ लिखते हैं। अब x का मान 4 और y का मान 0, तो x का 4 y का 0 यही आ जाएगा। तो इसको हम मान लेते हैं 4,0। फिर x का 0 और y का 4, तो इसको b 0,4 हो गया। तो यहाँ से इस पॉइंट को मिलाते हुए स्केल की सहायता से हम बढ़ा देते हैं। इसके एलोंग इसका समीकरण लिख देते हैं क्या, x + y बराबर 4। मूल बिंदु जो है हल क्षेत्र में है, मतलब इसके इस तरफ हल क्षेत्र है, हो गया।
तो पहला समीकरण से हमको ये पता चल गया कि इस रेखा के इस तरफ हल क्षेत्र है। दूसरा समीकरण देखिए, x का मान 0 या 0 से अधिक, तो x का मान 0 या 0 से अधिक इधर ही ना होगा। तो दूसरा कंडीशन हुआ कि इस रेखा के इधर। तीसरा कंडीशन y का मान 0 या 0 से अधिक, मतलब इसके ऊपर। तब तीनों कंडीशन से मिला के हम देखेंगे कि कौन सा क्षेत्र जो है तीनों को फॉलो करता है। तो स्पष्ट है कि यही क्षेत्र तीनों को फॉलो करेगा। यह क्षेत्र इसके इधर हो गया, इसके इधर और इसके इधर। तो पेंसिल की सहायता से इस भाग को हम कलर कर देते हैं, जो कि इसका हो गया सुसंगत हल क्षेत्र। अब इसमें हम देखते हैं कि कितने शीर्ष हैं। तो इस सुसंगत हल क्षेत्र में कितने शीर्ष हो गए? 3। एक यहाँ 0,0, एक यहाँ 0,4 और यहाँ 4,0। ये तीनों बिंदु कहलाता है कोणीय बिंदु। क्या कहलाता है? कोणीय बिंदु। अब इस कोणीय बिंदु को हम लिखते हैं, इस कोणीय बिंदु का मान हम लिखते हैं। तो सबसे पहले बताइए कोणीय बिंदु हुआ क्या क्या? तो एक हो गया कोणीय बिंदु, और इस तरफ हम लिखते हैं z बराबर 3x प्लस 4y का मान। क्या लिखते हैं? z बराबर 3x प्लस 4y का मान। पहला बिंदु क्या हो गया? 0,0। तो z का मान क्या हो जाएगा? 3 गुने 0 0, 4 गुने 0 0, में 0 जोड़ेंगे 0। सेकेंड क्या हुआ? 0,4। तो 0,4, x का मान 0 खत्म हो गया, 4 गुने 4 16। तीसरा क्या हुआ? 4,0, मतलब 4 तिये 12, 4 गुने 0 0, 12 में 0 जोड़ेंगे। तो सबसे अधिक मान क्या हुआ? 16 हुआ। इट मीन्स कि 0,4 पर z का अधिकतम मान, z का क्या अधिकतम मान आ गया हमारा कितना? और यही इसका हो गया आंसर। इस तरह से अधिकतमीकरण ज्ञात किया जाता है। चलिए।